दोस्तों, सीता अष्टमी यानी जानकी जयंती के अनुसार महिलाओं को सौभाग्यवती होने का वरदान कैसे मिला, वैवाहिक जीवन में सुख संपत्ति कैसे आती है। जानकी जयंती पर किस तरह से हम इस व्रत कथा का पाठ करेगा जिससे हमें अखंड सौभाग्य का वरदान मिले। मान्यता है कि माता जानकी जयंती पर व्रत कथा पाठ करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है, अर्थात उनके पति की आयु लंबी होती है और वैवाहिक जीवन में कोई विघ्न नहीं आता। हिंदू धर्म में माता सीता का स्थान देवी लक्ष्मी के समान है। वे आदर्श पत्नी, धैर्य की मूर्ति और सौभाग्य की देवी मानी जाती है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जानकी जयंती या सीता अष्टमी के नाम से मनाया जाता है। इस दिन माता सीता के धरती पर प्रकाट्य की याद में व्रत रखा जाता है और उनकी कथा का पाठ किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत और कथा के पाठ से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है, पति की लंबी आयु होती है, वैवाहिक जीवन में सुख संपत्ति बनी रहती है और परिवार में समृद्धि आती है। यह पर्व विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। माता सीता का जीवन संघर्षों से भरा रहा, फिर भी उन्होंने पति, भक्ति, सत्य और धर्म का पालन किया। इसी कारण इस दिन उनका व्रत और कथा पाठ करने से महिलाएं अपने जीवन में सीता जैसा धैर्य और सौभाग्य प्राप्त करने की कामना करती है। कई घरों में यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जहां महिलाएं समूह में बैठकर कथा सुनती है और एक दूसरे को आशीर्वाद देती है। जानकी जयंती का नाम माता सीता के एक अन्य नाम जानकी से लिया गया है, जो राजा जनक की पुत्री होने के कारण पड़ा। माता सीता को हिंदू धर्म में आदर्श पत्नी, संपन्न और धैर्य की प्रतीक माना जाता है। इस पर्व पर विशेष रूप से विवाहित महिलाएं व्रत रखती है और कथा का पाठ करती है, ताकि उनके जीवन से भी सीता जैसी दृढ़ता और सौभाग्य आए। ऐसे में आप भी इस व्रत कथा का पाठ कर सकते हैं। जानकी जयंती का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है, जानिए। जानकी जयंती हिंदू कैलेंडर में एक ऐसा पर्व है जो महिलाओं के लिए विशेष रूप से समर्पित है। शास्त्रों में वर्णित है कि माता सीता का प्रकाट्य धरती से हुआ था, जो उन्हें भूमिजा या भूमिपुत्री भी कहलाने का कारण है। यह पर्व बैसाख की नौमी पर भी मनाया जाता है, लेकिन फागुन की अष्टमी को इसका विशेष रूप से उल्लेख मिलता है, जहां इसे सीता अष्टमी कहा जाता है। इस दिन का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि माता सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है और उनका जीवन आदर्श वैवाहिक सुख का प्रतीक है। रामायण में सीता का चरित्र इतना प्रेरणादायक है कि महिलाएं उनके जैसे धैर्य और समर्पण की कामना करती है। सांस्कृतिक रूप से यह पर्व भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में, जहां मिथिला की भूमि है, यह पर्व बड़े उत्साह से मनाया जाता है। यहाँ की महिलाएं समूह में इकट्ठा होकर कथा सुनती है और एक दूसरे को आशीर्वाद देती है। दक्षिण भारत में इसे सीता जयंती के रूप में अधिक जाना जाता है, जहां रामायण की घटनाओं को नाटकों और गीतों के माध्यम से याद किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत कथा का पाठ करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है, अर्थात उनके पति की आयु लंबी होती है और वैवाहिक जीवन में कोई विघ्न नहीं आता। यह वरदान सीता के जीवन से प्रेरित है, जिन्होंने वनवास, अपहरण और अग्नि परीक्षा जैसी कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी उनका सौभाग्य अखंड रहा। कथा का पाठ न केवल धार्मिक है, बल्कि यह परिवार में एकता और विश्वास को मजबूत करता है और कई घरों में पीढ़ी दर पीढ़ी यह कथा सुनाई जाती है, जो सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखती है। जानकी जयंती का व्रत कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में मिथिला नामक एक समृद्ध राज्य था।
जिसके राजा थे राजा जनक। राजा जनक विद्वान, धर्मपरायण और अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत संप्रीत थे। वे अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे और उनके सुख और दुख में हमेशा साथ देते थे। लेकिन राजा जनक के जीवन में एक बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। वे और उनकी पत्नी रानी सुनैना दिन रात ईश्वर से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते थे, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही थी। राजा जनक की उम्र बढ़ती जा रही थी और संतान की कमी उन्हें अंदर से तोड़ रही थी। वे सोचते थे कि उनके बाद राज्य की देखभाल कौन करेगा, उनकी प्रजा का क्या होगा। उस समय मिथिला राज्य में एक और बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। कई वर्षों से राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, नदियां सूख गई थी, खेत बंजर हो गए थे और लोगों में भूखमरी की स्थिति आ गई थी। फसलें नष्ट हो रही थी, पशु मर रहे थे और प्रजा दुखी थी। राजा जनक अपनी प्रजा की इस हालत को देखकर और अधिक चिंता में हो गए। वे समझते थे कि यह अकाल राजा के किसी पाप या राज्य की किसी कमी का परिणाम हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपने दरबार में विद्वान पंडितों, मुनियों और ऋषियों को बुलाया और उनसे सलाह मांगी। ऋषियों ने राजा को बताया कि राज्य को इस संकट से मुक्ति दिलाने के लिए एक बड़े यज्ञ की आवश्यकता है। यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है और वर्षा हो सकती है, लेकिन यज्ञ के लिए भूमि को तैयार करने की जरूरत थी। ऋषियों ने सुझाव दिया कि राजा स्वयं हल चलाकर खेत जोते, क्योंकि राजा का स्पर्श भूमि को पवित्र बनाएगा और चमत्कार हो जाएगा। राजा जनक ने इस सलाह को मान लिया। वे एक धर्मात्मा राजा थे जो कभी घमंड नहीं करते थे। उन्होंने सोचा कि प्रजा के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। यज्ञ की तैयारी शुरू हो गई। पूरा राज्य यज्ञ स्थल पर इकट्ठा हुआ। ब्राह्मण मंत्रोच्चार कर रहे थे, धूप दीप जल रहे थे और वातावरण पवित्र हो रहा था। राजा जनक ने सर्वाणिक हल चलाया जो सोने और चांदी से जड़ा हुआ था। उन्होंने बैलों को जोता और खेत जोतना शुरू किया। जैसे ही हल भूमि में घुसा, राजा को लगा कि वे धरती माता से सीधे जुड़ रहे हैं। वे मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे, हे धरती माता, मेरी प्रजा को बचाओ, वर्षा करो, समृद्धि दो। राजा हल चलाते जा रहे थे। खेत की मिट्टी उलट पलट हो रही थी और सभी की नजरें राजा पर टिकी हुई थी। अचानक हल एक जगह फंस गया। राजा ने जोर लगाया लेकिन हल नहीं निकला। उन्होंने बैलों को और तेज चलाया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। राजा उतरकर खुद देखने लगे। जहाँ हल फंसा हुआ था वहाँ मिट्टी थोड़ी उभरी हुई थी। राजा ने अपने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, एक चमत्कारी दृश्य सामने आया। वहाँ एक छोटा सा स्वर्णिक पात्र था जो मिट्टी से ढका हुआ था। राजा ने सावधानी से पात्र को बाहर निकाला। पात्र खोलते ही सभी आश्चर्यचकित रह गए। अंदर एक नवजात कन्या थी जो रो रही थी। कन्या इतनी सुंदर थी कि उसका चेहरा चंद्रमा की तरह चमक रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। जैसे ही कन्या बाहर आई, आकाश में बादल घिर आए और जोर जोर से वर्षा शुरू हो गई। सूखी धरती हरी भरी होने लगी, नदियां भरने लगी और लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। यह चमत्कार था। राजा जनक समझ गए कि यह कन्या कोई साधारण बालिका नहीं बल्कि ईश्वर की देन है। राजा ने कन्या को अपनी गोद में लिया और उसे अपनी पुत्री मान लिया। उन्होंने उसका नाम सीता रखा, क्योंकि वह हल की नोक से प्राप्त हुई थी। सीता के आगमन के साथ ही मिथिला में खुशियाँ लौट आई। अकाल समाप्त हो गया, फसलें लहराने लगी और प्रजा सुखी हो गई। राजा जनक और रानी सुनैना की संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी हो गई। वे सीता को अपनी आंखों का तारा मानते थे और उसे राजकुमारी के रूप में पालते थे। सीता बड़ी हुई तो उनकी सुंदरता और गुणों की चर्चा चारों दिशाओं में फैल गई। वे धैर्यवान, बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। बाद में उनका विवाह भगवान राम से हुआ और उनका जीवन रामायण की अमर कथा के नाम से जानने लगा। तो इस तरह से जानकी जयंती यानी कि सीता अष्टमी मनाई जाती है, जो रामायण का बहुत ही प्रमुख हिस्सा है। अब बात आती है कि सीता माता के भाई कौन थे।
सीता माता के भाई कौन थे? हम सभी जानते हैं कि माता सीता मिथिला नरेश जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी और उन्हें जानकी कहा जाता है। उन्हें खेत से प्राप्त होने के कारण भूमि पुत्री भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह के समय भाई द्वारा निभाई जाने वाली रस्में किसने पूरी की थी, जबकि राजा जनक के कोई पुत्र तो नहीं था? यह एक अत्यंत रोचक और दिव्य प्रसंग है। विवाह में खड़ी हुई धर्म संकट की स्थिति। मंगसिर शुक्ल पंचमी विवाह पंचमी के दिन प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह संस्कार चल रहा था। समय ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवी देवता वेश बदलकर इस अलौकिक दृश्य के साक्षी बने थे। विवाह के दौरान एक रस्म आई जिसमें कन्या के भाई को आगे चलते हुए लावे यानी खील का छिड़काव करना होता है। पंडितों ने जब भाई को बुलाया तो वहां सन्नाटा छा गया। राजा जनक का कोई पुत्र नहीं था। यह सोचकर कि रस्म कैसे पूरी होगी, पृथ्वी माता भी दुखी हो गई। जब मंगल देव बने सीता माता के भाई, तभी सभा में एक श्याम वर्ण का तेजस्वी युवक उठा और रस्म पूरी करने के लिए आगे आया। राजा जनक ने आश्चर्यचकित होकर उनका परिचय पूछा, क्योंकि वे किसी अनजान व्यक्ति से यह रस्म नहीं करवा सकते थे। उस युवक ने दृढ़तापूर्वक कहा, राजन, मैं इस कार्य के लिए सब प्रकार से योग्य हूँ। यदि शंका हो तो महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी से पूछ लें। महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए राजा जनक की शंका का समाधान किया। वह युवक कोई और नहीं, स्वयं मंगल देव थे। संबंध का रहस्य। चूंकि माता सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ था, वे भूमि पुत्री थी और मंगल ग्रह को भी भूमि पुत्र माना जाता है। इस नाते मंगल देव माता सीता के धर्म भाई हुए। ऋषियों की आज्ञा पाकर मंगल देव ने एक भाई का कर्तव्य निभाया और विवाह की रस्मों को पूर्ण किया। रामायण का यह प्रसंग हमें बताता है कि जब धर्म कार्य में कोई बाधा आती है तो दिव्य शक्तियां स्वयं किसी न किसी रूप में सहायता के लिए उपस्थित हो जाती है। तो इस तरह से मंगल वहाँ पे थे और उन्होंने भाई होने का कार्य शुरू किया। क्या आपको रामायण का यह रहस्य पता था? कमेंट में जय श्री राम लिखकर जरूर बताएं। जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट दिए तब काल जटायु को लेने आया और जैसे ही काल आया, गिद्धराज जटायु ने मौत को ललकार कर कहा, सावधान है काल, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं मृत्यु को स्वीकार तो करूँगा, लेकिन तू मुझे तब तक नहीं छू सकता जब तक मैं सीता जी की सुधि प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता। मौत उन्हें छू नहीं पा रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी खड़ी होकर, और मौत तब तक खड़ी रही जब तक जटायु ने प्राण नहीं त्यागे। यही इच्छा मृत्यु का वरदान जटायु को मिला। किंतु महाभारत के भीष्म पितामह 6 महीने तक बाणों की शया पर लेट करके मृत्यु का इंतजार करते रहे। उनकी आंखों में आंसू है, रो रहे हैं और भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कितना अलौकिक यह दृश्य है। रामायण में जटायु भगवान की गोद रूपी शया पर लेटे हुए ही प्रभु श्री राम रामायण में जटायु भगवान की गोद रूपी शया पर लेटे हैं। प्रभु श्री राम रो रहे हैं और जटायु हंस रहे हैं। यहाँ महाभारत में भीष्म पिता रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं। कितनी भिन्नता है दोनों की इच्छा मृत्यु में। अंत समय में जटायु को प्रभु श्री राम की गोद की शया मिली, लेकिन भीष्म पिता को मरते समय बाण की शया मिली। जटायु अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान श्री राम की गोद रूपी शया में प्राण त्याग रहे हैं और बाणों पर लेटे भीष्म पिता रो रहे हैं। ऐसा अंतर क्यों? ऐसा अंतर इसलिए है कि पूरे दरबार में भीष्म पिता ने द्रौपदी की इज्जत को लूटते हुए देखा था, फिर विरोध नहीं किया था। दुशासन को डांट देते, दुशासन को ललकार देते, लेकिन द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही। फिर भी भीष्म पिता सिर झुकाए ही बैठे रहे, नारी के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए।
उसका परिणाम यह निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाने पर भी उन्हें बाणों की सया मिली। और जटायु ने नारी का सम्मान किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो उन्हें मरते समय तक भगवान श्री राम की गोद की सया मिली। और दूसरों के साथ गलत होते देखकर भी आंखें मूंद लेते हैं, उनकी गति भीष्म पिता जैसी होती है। और जो अपना परिणाम जानते हुए भी औरों के लिए संघर्ष करते हैं, उनका महत्व जटायु जैसा कीर्तिमान होता है। इसलिए कहते हैं कि कर भला तो हो भला। एक और 4-5 हिंदू यमराज के सम्मुख खड़े बड़े ही विनीत भाव से खड़े थे। उनके अगल बगल में भयानक दिखने वाले यमराज के दूत उन हिंदुओं को बड़ी ही करुणात्मक दृष्टि से निहार रहे थे। थोड़ी देर के पश्चात यमराज जी की नज़र जब उठी तो उन हिंदुओं को वहां खड़ा देख के वे दूतों पर गरज उठे, आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ? इन्हें ले आओ और कुंपी पाक वाला ट्रीटमेंट देना आरंभ करो। दूत महाराज, ये आपसे कुछ अनुरोध करना चाहते हैं, इसलिए हम इन्हें लेकर नहीं गए। महाराज, यूं कहिए, क्या कहना है? शीघ्रता कहिए, मुझे अन्य कार्य भी है। सारे हिंदू महाराज, हमें कुंफी पाक का दंड क्यों दिया जा रहा है? हम सब ने तो पुण्य के ढेरों के काम किए, ऐसा क्यों किया जा रहा है? हमें छोटे छोटे पाप तो हर मनुष्य से जाने अनजाने में हो जाते हैं। यमराज कहने लगे, तुमने अपना लीवर दान किया था। एक हिंदू कांपती आवाज में हाँ जी दिया था। यमराज बोला, वह एक विधर्मी के शरीर में प्रत्यारोपित किया गया है, जो गौ मांस खाता है, उसी की सजा है। यमराज दूसरे से बोला, और तुमने आंखें दान की थी। दूसरा हिंदू कांपती आवाज में बोला, जी महाराज, किसी व्यक्ति विशेष को तो नहीं परखी थी। यमराज, तो सुनो, उसका लाभ भी एक विधर्मी अधर्मी को मिला, जो अपनी ही बहू बेटियों भतीजियों पर वासना में दृष्टि डालता है, उन्हें उसकी सजा मिली है। यमराज तीसरा यमराज से, और तुमने किडनी दान की थी। तीसरा हिंदू कांपती आवाज में यमराज से बोला, जी हाँ की थी। यमराज बोला, जिसे वह किडनी मिली है वह व्यक्ति घोर सनातन विरोधी है। तुम्हारे कारण वह अब कई दशकों तक सनातन को डेंगू मलेरिया डायरिया बताता फिरेगा। तुम्हें उसकी सजा मिली है। किसी और को कुछ पूछना है? बाकी बचे हिंदुओं ने ना में सर हिलाया और दूतों के साथ शांति के साथ चले गए। तो ये कहते हैं कि जब भी हमें कुछ अच्छा काम करना हो तो अच्छी जगह ही करना चाहिए। गलती सोच समझकर हमें हर चीज़ का ध्यान रख के ही दान देना चाहिए। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? क्या उन्होंने देवर विभीषण से शादी कर ली? जिस लंकेश्वर के हुंकार से तीनों लोग कांपते थे, आज वो महायोद्धा रणभूमि की धूल में शांत पड़ा था। चारों ओर सिर्फ हाहाकार ही थी, हाहाकार और विलाप। लेकिन विधि का विधान देखिए। लंका की वो महारानी जो पंच कन्याओं में पूजनीय है, महासती मंदोदरी, आज की मृत्यु के बाद, रावण की मृत्यु के बाद उनके साथ जो हुआ वो इतिहास का सबसे बड़ा आश्चर्य और एक गहरा रहस्य है। क्या एक परम पतिव्रता स्त्री ने अपने ही देवर विभीषण से विवाह किया? आखिर क्यों? यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि धर्म और नीति के बीच एक ऐसा द्वंद्व था जिसने लंका का भविष्य बदल दिया। क्या आप तैयार हैं इस अनदेखे सत्य को जानने के लिए? परिणाम यह रामायण के युद्ध कांड की समाप्ति केवल रावण के अंत के साथ नहीं हुई, बल्कि यहीं से शुरू हुआ था लंका के एक नए युग का। हम अक्सर प्रभु श्री राम की विजय और रावण के वध की चर्चा करते हैं, लेकिन उस विध्वंस के बाद लंका के राज सिंहासन और रनिवास में क्या घटित हुआ, यह आज भी कई लोगों के लिए एक पहेली है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महासती मंदोदरी के उस धर्म संकट और त्याग के बारे में जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। हम चर्चा करेंगे उस प्रश्न की जो अक्सर लोगों को विचलित करता है
क्या मंदोदरी ने वास्तव में विभीषण को अपने पति के रूप में स्वीकार किया, और यदि हाँ तो इसके पीछे राजनीति थी या धर्म? यह जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कथा हमें बताती है कि जब जीवन में सब कुछ नष्ट हो जाए तो कर्तव्य की पुनः स्थापना की जाती है। तो चलिए इस पुराणिक यात्रा का आरंभ करते हैं। युद्ध की भयंकर गर्जना जब शांत हो चुकी थी, लंकापति रावण, जो कभी काल को भी अपने पायदान पर रखता था, आज निस्तेज होकर रणभूमि की धूल में सोया हुआ था। यह दृश्य देखकर रनिवास में कोहरुम मच गया। लंका की महारानी मंदोदरी अपने बिखरे हुए केस और आंसुओं से भीगी आंखों के साथ रणभूमि में दौड़ी आई। जिस पति के बल पर उन्हें तीनों लोकों में गर्व था, उस महाबली के शव को देख उनका हृदय विदीर्ण हो गया। मंदोदरी का विलाप पत्थर को भी पिघलाने वाला था। उन्होंने रावण के शरीर को स्पर्श करते हुए कहा, हे स्वामी, मैंने आपको कितना समझाया था, परंतु आपने अहंकार के वश होकर धर्म और सीता को नहीं त्यागा। आज उसी अधर्म ने लंका का सूर्य अस्त कर दिया। यह क्षण केवल एक पत्नी के दुख का नहीं बल्कि नीति के उस अटल सत्य का था जिसे रावण जैसा परम विद्वान भी नहीं देख पाया। वहां उपस्थित हर योद्धा की आंखें उस सती के दुख को देखकर नम हो गई। विभीषण अपने अग्रज रावण के शव के पास खड़े थे, किंतु उनके मन में घृणा और गलियाने की ज्वाला धधक रही थी। उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा, हे राघव, यह अधर्मी और अत्याचारी था, मैं इसका अंतिम संस्कार नहीं करूँगा। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने विभीषण को राजधर्म और कुल धर्म का पाठ पढ़ाते हुए एक शाश्वत सत्य कहा। तो उन्होंने कहा कि मृत्यु के साथ ही बैर समाप्त हो जाता है। अब यह केवल तुम्हारे बड़े भाई हैं, शत्रु नहीं। प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य कर विभीषण ने विधि विधान के साथ रावण को मुखाग्नि दी। मंदोदरी शून्य नजरों से उस चिंता को देख रही थी जिस देह पर कभी सुगंधित लेप लगते थे, आज वह पंच तत्व में विलीन हो रही थी। अग्नि की लपटों के साथ लंका का श्रवण युग जल कर राख हो रहा था। मंदोदरी अब केवल लंका की महारानी नहीं बल्कि एक विधवा थी जिनके सामने एक अंधकारमय भविष्य खड़ा था, जहां उन्हें अब अकेले ही अपने पारबांध्य का सामना करना था। रावण की चिंता की अग्नि शांत होते ही लंका के सामने एक विकट प्रश्न खड़ा हो गया, इस श्रवण नगरी का रक्षक अब कौन करेगा? यद्यपि युद्ध समाप्त हो चुका था, किंतु लंका अभी भी अराजकता के कगार पर खड़ी थी। प्रभु श्री राम ने काल की गति को पहचानते हुए आदेश दिया कि विभीषण का तत्काल राज्य अभिषेक किया जाए। उनका मानना था कि प्रजा को एक क्षण भी बिना राजा के रखना घोर अधर्म है। उधर अंतपुर के गहन अंधकार में बैठी मंदोदरी समय को संसार से विरक्त अंधकार के कमरे में बैठी मंदोदरी समय को संसार से विरक्त कर चुकी थी। वे सती होकर अपने प्राण त्यागना चाहती थी, किंतु लंका के विनाश को देखने के बाद उनके कंधों पर शेष बची राक्षसी प्रजा और कुल के संरक्षण का भार था। जब बाहर विभीषण के लंकेश बनने के जयकारे लग रहे थे, तब मंदोदरी अपने कक्ष में मौन धारण किए नीति के अगले खेल की प्रतीक्षा कर रही थी। लंका को राजा तो मिल गया था, किंतु रनिवास और महारानी का भविष्य अभी भी अनिश्चितता के भंवर में खड़ा था। राज्य तो विभीषण का हो गया, किंतु लंका की असुर संस्कृति और राजनीति के समीकरण अभी सुलझे नहीं थे। प्रजा और मंत्रीगण विभीषण को, जो कल तक शत्रु के शिविर में थे, पूर्णतः अपना राजा मानने में संकोच कर रहे थे। उस काल की एक प्राचीन और कठोर प्रथा थी कि राजवंश की सत्ता और वैधता बनाए रखने के लिए नए राजा को पूर्व महारानी का संरक्षण स्वीकार करना होता था। इसी राजनैतिक आवश्यकता के चलते मंदोदरी के सामने एक अकल्पनीय प्रस्ताव आया, विभीषण से विवाह। यह सुनते ही मंदोदरी स्तंभ रह गई। यह उनके लिए वृक्षपात के समान था। जिस देवर ने उनके स्वामी की मृत्यु का मार्ग प्रदर्शन कराया, उसी के साथ गठबंधन, यह एक भीषण धर्म संकट था। एक और उनका अटूट पतिव्रत्य धर्म था और दूसरी ओर विनाश के कगार पर खड़े राक्षस कुल का बचाने का राजधर्म।
मंदोदरी अंत द्वंद्व में थी कि क्या ये अपने व्यक्तिगत स्वाभिमान को चुने या लंका के भविष्य को। यह निर्णय किसी भी युद्ध से अधिक कठिन था। मंदोदरी के इस गठन विषाद और दुविधा को प्रभु श्री राम ने अनुभव किया। पुराणिक संदर्भ बताते हैं कि प्रभु राम ने मंदोदरी को जीवन का एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने मंदोदरी को स्मरण कराया कि वे कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि मां सती है और उनका जीवन केवल एक रावण तक सीमित था। राम ने कहा, हे देवी, व्यक्ति मरते हैं किंतु उत्तरदायित्व कभी नहीं मरते। इस समय लंका अनाथ है। विभीषण धर्मात्मा है किंतु उन्हें सत्ता संचालन के लिए आपके अनुभव और स्वीकृति की आवश्यकता है। यह विवाह काम वासना का नहीं अपितु एक राजनैतिक संधि और संरक्षण का प्रतीक था। उस युग में देवर को पति के बाद स्त्री का रक्षक माना जाता था। प्रभु के वचनों ने मंदोदरी की दृष्टि से मोह का पर्दा हटा दिया। उन्होंने समझा कि रावण के पापों का प्रायश्चित लंका को उजाड़ कर नहीं बल्कि उसे धर्म के मार्ग पर लाकर ही किया जा सकता है। यह त्याग उनके व्यक्तिगत सुख का बलिदान मांग रहा था ताकि हजारों निर्दोषों का भविष्य सुरक्षित हो सके। अंत में गहन चिंतन के बाद मंदोदरी ने यह निर्णय लिया जिसने उनकी महानता को और ऊंचा कर दिया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अहंकार और भावनाओं को तिलांजलि देकर लोकहित को चुना। मंदोदरी ने विभीषण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया किंतु एक पत्नी के रूप में नहीं बल्कि राजमाता और लंका की मार्गदर्शिका के रूप में। यह गठबंधन शारीरिक आकर्षण का परिणाम नहीं बल्कि विशुद्ध कर्तव्य प्रणयता थी। मंदोदरी जानती थी कि रावण के संपर्क विभीषण को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यदि वे उनके साथ न खड़ी हुई तो विभीषण से विवाह करके उन्हें विद्रोह की संभावना को जड़ से समाप्त कर दिया। उन्होंने अपनी पतिव्रता और निष्ठा पर आंच नहीं आने दी बल्कि राक्षस कुल को बिखरने से बचाया। यह एक त्याग था जिसे साधारण दृष्टि से समझना कठिन है। मंदोदरी ने सिद्ध कर दिया कि स्त्री केवल घर की शोभा नहीं बल्कि संकट काल में राज्य की धुरी भी होती है। लंका के इतिहास में यह एक मूक किंतु सबसे शक्तिशाली क्रांति थी। मंदोदरी के इस निर्णय के बाद लंका का स्वरूप बदलने लगा। विभीषण राजा थे किंतु शासन की आत्मा मंदोदरी थी। उन्होंने विभीषण को रावण की उन गलतियों से अवगत कराया जिन्होंने लंका को विनाश की ओर धकेला था। मंदोदरी ने रनिवास में और राज्य में वैदिक धर्म और नीति का पुण्य प्रसार किया। जो लंका कभी भोग और अत्याचार का केंद्र थी, अब वह धीरे धीरे भक्ति और न्याय की नगरी में परिवर्तित होने लगी। मंदोदरी ने अपना शेष जीवन विलासिता से दूर एक तपस्विनी की भांति व्यतीत किया। यद्यपि वे विभीषण की पत्नी कहलाई किंतु उनका संबंध एक सखा और सलाहकार जैसा ही रहा। उन्होंने विभीषण को सदैव प्रभु श्री राम के दिखाए हुए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। यह मंदोदरी का ही प्रभाव था कि राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी आने वाली पीढ़ियों ने धर्म को अपनाया। उनका यह मुख्य तप रावण के वध जितना ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि रावण ने तो केवल शरीर त्यागा था पर मंदोदरी ने लंका के असुर तत्व का अंत किया था। मंदोदरी का जीवन केवल एक रानी की कहानी नहीं अपितु धैर्य और विवेक का एक महाकाव्य है। यही कारण है कि सनातन संस्कृति में उन्हें पंच कन्याओं में उच्च स्थान दिया गया है, जिनके प्रातः स्मरण मात्र से महापाप नष्ट हो जाते हैं। रावण की अर्धांगिनी होने के बावजूद उन्होंने कभी अधर्म का साथ नहीं दिया और अंत में विभीषण को स्वीकार कर उन्होंने समय और परिस्थिति की मांग को नमन किया। उनका यह त्याग हमें बताता है कि स्त्री केवल भाग्य की अनुगामी नहीं बल्कि भाग्य विधाता भी है। मंदोदरी ने प्रमाणित किया कि पति के कर्म पत्नी के चरित्र को
परिभाषित नहीं करते। उन्होंने अपमान और वियोग का विष पीकर भी लंका में शांति का अमृत घोला। आज भी जब हम रामायण पढ़ते हैं तो मंदोदरी का चरित्र एक ऐसे दीपक की भांति चमकता है जो घनघोर अंधेरे में भी जलना जानता है। उनकी यह गाथा अनंत काल तक हमें सब धर्म और त्याग की प्रेरणा देती रहेगी। दोस्तों, मंदोदरी के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां कभी हमारे नियंत्रण में नहीं होती, किंतु हमारी प्रतिक्रिया सदा हमारे हाथ में होती है। मंदोदरी ने हमें सिखाया कि व्यक्तिगत दुख से बड़ा होता है सामाजिक उत्तरदायित्व। सोचिए, अगर मंदोदरी ने उस समय अपने अहंकार को चुना होता तो शायद लंका का इतिहास खून से लिखा जाता। क्या आज के युग में हम अपने छोटे छोटे अहंकारों को त्याग कर अपनों की भलाई के लिए झुक सकते हैं? यह प्रश्न मैं आप पर छोड़ती हूँ। अगर मंदोदरी के इस महान त्याग और धर्मनिष्ठा ने आपकी आत्मा को झकझोर दिया है तो इस वीडियो को 1 लाख लाइक अवश्य करिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि मंदोदरी का निर्णय सही था या गलत। सनातन धर्म के ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानने के लिए हमारे किमी वर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। जाते जाते जय श्री राम दोस्तों, और कथा को अब करते हैं विश्राम। कल मिलते हैं। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।